सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग है उसके बारे में। द्विवेदी युग है उसकी समय सीमा मानी जाती है 1900 से 1920। द्विवेदी युग का जो नाम है द्विवेदी युग, यह नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को नाम दिया जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल नाम देकर उन्होंने इसकी समय अवधि है वो मानी है 1900 से 1918 ईस्वी। देखिए, उन्होंने इसका नामकरण है द्विवेदी युग, तो नाम जो पड़ा है वो तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल। क्यों कहा? क्योंकि हिंदी जो काव्य है वो भारतेंदु युग में तो पुनः जागृत होने का अवसर मिला था हिंदी काव्य को, लेकिन द्विवेदी युग में इससे भी और कई सुधार किए गए। जैसे जैसे भारतेंदु युग में हिंदी जो काव्य आया उसमें और सुधार होते गए, और सुधार होने के कारण द्विवेदी युग में जागरण सुधार काल के नाम से इसको पुकारा गया। और डॉक्टर नगेंद्र है वो उसकी समय सीमा मानते हैं 1900 से 1918। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को कहते हैं कि ये जो द्विवेदी युग है इसे नाम दिया उन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा, या यूँ कहें कि नई धारा द्वितीय उत्थान, ये नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप नाम याद करेंगे, 3 नाम हो गए। द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग का जो नाम है द्विवेदी युग वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्हीं के नाम पर पड़ा। और दूसरा नाम बोलते हैं जागरण सुधार काल। जो जागरण सुधार काल जो नाम दिए है वो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, और उसकी समय सीमा मानी है 1900 से 1918। तीसरा इसका नाम है हिंदी काव्य की नई धारा, या यूँ कहें कि नई धारा द्वितीय उत्थान। ये जो कहने वाले हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो द्विवेदी युग की जो समय अवधि है वो मानते हैं 1893 से 1918 ईस्वी तक। ये 3 नाम हो गए, तीनों आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। जो द्विवेदी युग है उसके अंदर गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। देखिए, भारतेंदु युग था उसमें गद्य और जो पद्य है, इसमें जो पद्य है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग था और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे द्विवेदी युग आया और सुधार होते गए तो उसमें गद्य और पद्य दोनों में क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं और उसकी प्रवृत्तियां क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसमें राष्ट्रीयता की भावना है द्विवेदी युग में, जैसे भारतेंदु युग में भी थी। इसमें देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेश अभिमान की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इतिवर्तात्मकता। इसमें इतिवर्तात्मकता है वो खूब हुआ है, यानी इतिवर्तात्मकता है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो सबसे अलग जो भारतेंदु युग है उससे अलग एक तो ये विशेषता है, ये अलग है। उसके बाद में नैतिकता एवं आदर्शवाद, उसकी भावना इसमें खूब है। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है श्रृंगार भावना का विरोध। देखिए, जो श्रृंगार भावना है रीतिकाल में खूब काव्य लिखा गया, उसके विरोध में द्विवेदी युग है वो श्रृंगार जो भावना है उसका विरोध करती है और नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। यानी द्विवेदी युग में श्रृंगार भावना है उसका विरोध किया गया है और नैतिक मूल्य है उस पर बल दिया गया है। तो ये 2 विशेषता अलग होगी, एक इतिवर्तात्मकता और दूसरा श्रृंगार भावना का इसमें विरोध मिलता है। उसके बाद में प्रकृति चित्रण, ये सभी में होता है। इसमें श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे अनेक कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। 5वीं विशेषता है अनुदित रचनाएं। वो लगभग आपने सभी में पढ़ा है कि जो मौलिक रचनाओं के साथ साथ सभी जो युग है उसमें अनुदित रचनाएं हुई है। जैसे संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाएं उनका अनुवाद भी हुआ है। उसके बाद सामाजिक समस्याओं का चित्रण, दहेज प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह है, ऐसी समस्याएं हैं उन पर द्विवेदी युग में खूब लिखा गया है। नारी गरिमा को इसमें महत्व दिया गया है और हास्य व्यंग्य काव्य है वो भी खूब लिखा गया है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट आता है कि इसमें प्रबंध, खंड काव्य और मुक्तक काव्य तीनों प्रकार के काव्य लेखन वो किया गया है। तो आपने पहले पढ़ा भारतेंदु युग, उसमें हमने पढ़ा था मुक्तक काव्य लिखा गया, मुक्तक काव्य की प्रधानता थी। हाँ, उसमें प्रबंध काव्य भी है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, मुक्तक काव्य है। लेकिन इसमें प्रबंध काव्य खूब लिखा गया है द्विवेदी युग में, प्रबंध काव्य खूब लिखा गया है। साथ साथ में
खंड काव्य भी लिखा गया है, मुक्तक काव्य भी लिखा है, यानी तीनों प्रकार के जो काव्य हैं वो लिखे गए हैं। लेकिन प्रबंध काव्य खूब लिखा गया है और काव्य में जो बोली है, खड़ी बोली है, उसका प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया कि भारतेंदु युग में तो पद्य में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग था, लेकिन जैसे जैसे इसमें सुधार होता गया, काव्य में पुनः जागृति पैदा होने लगी, तो द्विवेदी युग में आते आते जो गद्य और पद्य दोनों की भाषा है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। छंदों की विविधता, उसमें भी छंदों की विविधता थी। दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, नाटक, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और संस्कृत के अनेक जो छंद है वो इसमें प्रयोग होने लगे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में 2 संस्थाएं स्थापित हुई जिसके द्वारा हिंदी जो भाषा है उसके विकास में नई दिशा मिली है। यानी ऐसी 2 संस्थाएं स्थापित हुई जिसके कारण हिंदी है उसका विकास खूब हुआ। वो थी, एक तो है नागरी प्रचारणी सभा काशी जो 1893 ईस्वी में, और दूसरी है सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में इसका संपादन किया गया और ये मासिक पत्रिका थी। तो बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज यानी काशी यानी वाराणसी, काशी से इसकी स्थापना की गई 16 जुलाई 1893। एक तो ये तारीख आपको याद ही रखनी है, 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई? ये की गई 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 विद्वान थे, 3 विद्यार्थी थे। उनका नाम है राम, श्याम और शिव। राम नारायण मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, ये 3 व्यक्ति थे या 3 छात्र थे 9वीं में पढ़ने वाले। इनके द्वारा नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना की गई 1893 में, 16 जुलाई 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा है इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राधा कृष्ण दास। और इस सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका है वो काशी से प्रकाशन हुआ इसका। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए कि जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने एक पत्रिका निकाली जो त्रैमासिक पत्रिका थी। उस पत्रिका का नाम क्या है? देखिए इसी के नाम से नागरी प्रचारणी, आगे लिखा हुआ पत्रिका, बस नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशन हुआ। कब हुआ? नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1893 में, लेकिन जो पत्रिका है वो है 1896 में। बस इतना सा अंतर है, आपको याद करना है। नागरी प्रचारणी सभा है इसके द्वारा मूल्यवान जो हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था और जो मूल्यवान ग्रंथ है उसका प्रकाशन करती थी। और इस सभा द्वारा जो हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ है उन ग्रंथों की खोज का कार्य किया जाता था और कार्य करने के बाद में ये जो खोज किए गए हैं उन ग्रंथों का प्रकाशन भी करती थी और उन ग्रंथों को ध्यान भी रखती थी। तो इसमें 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास है, उनको उसके अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं इस सभा द्वारा यानी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयाग में हुआ उसकी स्थापना की गई। तो नागरी प्रचारणी सभा उसकी स्थापना कब की गई? 16 जुलाई 1893 को। किसके द्वारा? कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी थे, 3 विद्वान थे, नाम है राम, श्याम और शिव। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह इसके द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो है राधा कृष्ण दास। और इनके द्वारा एक पत्रिका है उसका संचालन किया गया। पत्रिका का नाम है नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी और 1896 की बात है, काशी से उसका प्रकाशन किया गया। और यह जो अकादमी है वो मूल्यवान जो हिंदी ग्रंथ है उसका प्रकाशन किया जाता है और जो हस्तलिखित ग्रंथ है उसकी खोज का कार्य किया जाता है। और इस सभा द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। उसके बाद में दूसरी जो संस्था है वो है सरस्वती पत्रिका। सर्वप्रथम जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया प्रयाग से या काशी से यूँ कहेंगे। और चिंतामणि घोष है जो बंगाली सज्जन है, उनके द्वारा एक निश्चय लिया गया इस पत्रिका का प्रकाशन का, इसलिए सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 में और चिंतामणि घोष द्वारा किया गया। ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर उसके बाद में 1900 से 1901 तक, 1 वर्ष तक इस सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य है वो संपादक मंडल के द्वारा किया गया, जिनमें ये 5 व्यक्ति थे: श्याम सुंदर दास,
राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। इनके द्वारा 1900 से 1901 तक संपादक मंडल है, उसके द्वारा इसका संपादन किया गया। और 1901 से 1903 तक बाबू श्याम सुंदर दास है, उन्होंने इसका संपादन किया सरस्वती का। और 1903 से 1920 तक, ये प्रश्न तो बहुत बार आया हुआ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग को जाना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन कब से कब तक किया? 1903 से 1920 तक। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? तो 1903 से। कब तक? 1920 तक। उसके बाद 1920 से 1947 तक सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन करने वाले हैं देवीदत्त शुक्ल। सरस्वती पत्रिका जो पहले प्रारंभ में प्रयाग से यानी काशी से शुरुआत की गई, बाद में इलाहाबाद से, और कई जगह इसका उल्टा भी लिखा हुआ है, बाद में इलाहाबाद, और कई जगह इलाहाबाद पहले लिखा हुआ है, काशी बाद में लिखा हुआ है। तो इसको देख लेना। मेरे पास तो 2-3 किताबें मैंने देखी, तो कईयों में इलाहाबाद लिखा हुआ है, कईयों में काशी लिखा हुआ है। तो मेरा मानना है जहाँ तक नेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ तो मिलता है प्रयाग से। और वैसे इसमें लिखा हुआ 2-3 किताबें मेरे पास है, उनमें सभी में कई जगह इलाहाबाद लिखा हुआ है, कई जगह काशी लिखा हुआ है। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है, और ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी सरस्वती पत्रिका है उसको 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है, और ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से हमने जो द्विवेदी युग है उसके नामकरण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में इसकी जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, या यूँ कहें कि संस्था है, जिसके द्वारा हिंदी साहित्य में जो हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, वो किन के माध्यम से हुआ, और उनके द्वारा हिंदी ग्रंथों का किस तरह से संचालन किया गया, और हिंदी को कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया, हमने पढ़ा। उसके बाद में पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि है उनके बारे में विस्तार से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।